अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है? तहज्जुद की नमाज़ कुल कितनी रकातें हैं? तहज्जुद की नमाज़ दो दो रकात करके पढ़नी चाहिए या फिर चार चार रकात करके पढ़नी चाहिए, और इसका तरीका क्या है, और तहज्जुद का वक्त क्या है? किस वक्त में तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए? हमारे कौम के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तहज्जुद का नमाज़ पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, और इसका वक्त मालूम नहीं है, ये कितनी रकातें होती है ये भी मालूम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ की कुल कितनी रकातें हैं। देखिए, तहज्जुद की नमाज़ की कम से कम 2 रकात है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 8 रकात तक साबित है। यानी तहज्जुद की नमाज़ जो है कम से कम 2 रकातें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 8 रकातें तक साबित है। अब इसकी पढ़ने का तरीका क्या है, ये तो हमें मालूम चल गया कि तहज्जुद की नमाज़ जो है कम से कम 2 रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात है। लेकिन इसकी पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे हर नमाज़ का अलग अलग तरीका होता है, वैसे ये जो नमाज़ है तहज्जुद की नमाज़, इसका तरीका क्या है? देखिए, जिस तरीके से आम नमाज़ें पढ़ी जाती है उसी तरीके से तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी जाती है। सिर्फ दिल में नीयत हम तहज्जुद की करेंगे और तहज्जुद का वक्त रहेगा। बाकी जिस तरीके से आम नमाज हम पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से ये भी पढ़ेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो 8 रकात अगर कोई पढ़ रहा है तो 2-2 रकात करके पढ़ेगा या 4-4 रकात करके पढ़ेगा? तो देखें, बेहतर तरीका ये है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि 2-2 रकात करके 8 रकातें पढ़ी जाए। यानी 2-2 रकातें करके, जिस तरीके से तराबीह की नमाज जो है 2-2 रकातें करके 20 रकात पढ़ी जाती है, ठीक उसी तरीके से 2-2 रकात करके 8 रकात जो है नमाज पढ़ी जाएगी। इसमें सिर्फ दिल में नीयत रहेगा कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ, और वक्त जो है तहज्जुद का रहेगा। इसकी रकातें हमने समझ लिया और इसका तरीका भी हमने समझ लिया, जिस तरीके से और नमाज़ें पढ़ी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ रहा है तो फजर की जगह पे तहज्जुद की नीयत करेगा। ज़बान से अगर कहेगा तो फजर की जगह पे तहज्जुद कहेगा, और दिल में तहज्जुद की नीयत करके नमाज़ पढ़ लेगा तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। 2-2 रकातें करके नमाज 8 रकात मुकम्मल पढ़ेगा। अब इसका वक्त क्या है, ये किस वक्त में पढ़ी जाती है? देखिए, इशा के वक्त के बाद से सो करके जब उठे, यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से सो गया, सो करके एक नींद सो गया, सो करके जब उठे तो उस वक्त से लेकर के सुबह शादी तक जो है इसका वक्त रहता है तहज्जुद की नमाज़ का। हदीस पाक में है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज़ के लिए खुद उठे और अपने अहल को बेदार करे, उसको जगाए तहज्जुद की नमाज़ के लिए, तो वो कसरत से याद करने वालों में शुमार किए जाएंगे। जैसे जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, कसरत से याद किए जाते हैं, उनमें शुमार किए जाएंगे। तहज्जुद की नमाज़ कम से कम 2 रकात है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात है। इसका वक्त मैंने आपको बता दिया। इशा की नमाज़ पढ़ के आप सो गए, चाहे आप 1 घंटे के बाद उठे, आप 2 घंटे के बाद उठे, तो उस वक्त से लेकर के सुबह सादिक तक जो है तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है। तो आप जब सो करके उठते हैं एक नींद, उस वक्त से लेकर के सुबह सादिक तक आप जब चाहे बीच में आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें साबित है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसका तरीका जो है 2-2 रकात करके आप पढ़ेंगे, दिल में तहज्जुद की नीयत करेंगे। इसकी नीयत ज़बान से आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक है, और 2-2 रकात करके आप नमाजें अदा कर सकते हैं। आपसे हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इस्लामिक एजुकेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं।